जमाना कदीम की बात है। दूर किसी गांव में इब्राहिम नामी एक शख्स रहता था जो एक खस्ता से घर में अपनी मां के साथ रहता था। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था और उसकी मां पिछले कई सालों से बीमार थी। इब्राहिम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी मां का इलाज करवा सके। घर में उस कदर गुर्बत थी कि घर का चूल्हा अक्सर सड़ पड़ा रहता। इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर काम की तलाश में निकल पड़ता। वो हर जगह काम ढूंढता, लेकिन उसे कहीं भी काम न मिलता और फिर शाम को वो खाली हाथ वापस घर लौट आता। उसकी मां उसके लिए बहुत दुआ करती और वो भी बहुत मेहनत करने की कोशिश करता, और फिर भी उसे रिस्क की तंगी का सामना था। वो खुद भूखा रहता, लेकिन अपनी मां के लिए कहीं ना कहीं से खाने का बंदोबस्त करके ले आता। एक शाम यूं ही इब्राहिम काम की तलाश करते करते थका हारा बाजार से वापस आ रहा था कि रास्ते में एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा बुजुर्ग बैठा था। चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। जब इब्राहिम पास से गुजरा तो बूढ़े ने आवाज दी, अये नौजवान, तेरा चेहरा बताता है कि तो थका हुआ है, मगर दिल अभी टूटा नहीं। इब्राहिम रुका और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, थकन तो रोटी की तलाश में है बाबा, मगर टूटने की हिम्मत अभी नहीं हुई। बूढ़ा हंसा, अपनी जेब से एक पुराना चांदी का सिक्का निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। इसे संभाल के रख बेटा, ये तेरी किस्मत का खेल बदल देगा, मगर याद रखना जब भी मौका मिले तो उसे किसी नेक काम में लगाना। इब्राहिम हैरान था, एक मामूली सा सिक्का और तकदीर बदलने की बात। उसने चुपचाप सिक्का जेब में रख लिया और सोचने लगा, क्या पता ये भीख हो, मगर बाबा की आंखों में जो सुकून था वो देखने लायक था। इस रात वो बिछोने पर लेटा सिक्के का जायजा ले रहा था। वो सिक्का अजीब लग रहा था, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। उसे ये भी नहीं पता था कि यही छोटा सा सिक्का आगे जाकर उसकी जिंदगी में दौलत और तकदीर का सबसे बड़ा खेल शुरू करने वाला है। इब्राहिम ने फजर की नमाज अदा की, लेकिन आज इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात भर जेब में रखा सिक्का उसे नींद लेने नहीं दे रहा था, जैसे वो किसी अनदेखे दरवाजे की चाबी हो। तभी अम्मी खांस कर बोले, बेटा, आज तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं, अगर कुछ काम मिल जाए तो वापस आते वक्त थोड़ा आटा ले आना। इब्राहिम ने मुस्कुराकर हामी भरी, मगर दिल ही दिल में वो जानता था कि काम मिलने की उम्मीद बहुत कम है। वो बाजार की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वो बाजार में पहुंचा। अचानक बाजार के कोने पर उसने देखा कि भीड़ जमा है। पास जाकर मालूम हुआ कि एक बूढ़ा हाथ गाड़ी पर सामान लाद कर ले जा रहा था। हाथ गाड़ी उलटने की वजह से उसका सामान गिर गया था। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। बूढ़ा ताजिर, जो उम्र में 60 के ऊपर होगा, पसीने में भीगा परेशान खड़ा था। इब्राहिम आगे बढ़ा और बगैर किसी लालच के मदद करने का फैसला किया। उसने भारी थैले उठाकर गाड़ी में रख दिए। काम खत्म होते ही बूढ़े ताजिर ने अपनी जेब से सोने का सिक्का निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। बेटा, ये तेरी मेहनत का बदला है, रख ले। इब्राहिम ने अपना पुराना सिक्का याद किया और बाबा की बात जहन में आई कि पहला मौका मिले तो नेकी का काम करना। उसने वो सोने का सिक्का भी नहीं लिया और अपनी जेब से बुजुर्ग का दिया हुआ चांदी का सिक्का निकाल कर कहने लगा, आप अमीर आदमी मालूम होते हैं, आप ये चांदी का सिक्का अपने किसी गुलाम को सदका कर दें। बूढ़े ताजिर ने हैरत से सिक्का थामा, उसे गौर से देखा और अचानक उसकी आंखों में पहचान की चमक दौड़ गई। ये तो मेरे वालिद का निशान है। बेटा, ये तुम्हें कहां मिला? इब्राहिम ने सारा किस्सा सुना दिया। बूढ़ा ताजिर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, चल मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो दोनों बाजार से निकलकर शहर के किनारे पर एक पुरानी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली के दरवाजे खुलते ही इब्राहिम की आंखें फटी की फटी रह गईं। बड़े बड़े आंगन, ऊंचे दरवाजे और चारों तरफ कीमती सामान। बूढ़े ताजिर, जिसका नाम हकीम अब्दुल रहमान था, उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जिस सिक्के को तुम मामूली समझ रहे थे वो असल में एक वसीयत की निशानी है
और ये हवेली और ये जमीन, उसका मालिक बनने का हक तेरे नसीब में लिखा है। हकीम अब्दुर्रहमान इब्राहिम को हवेली के एक बड़े कमरे में ले गया। वहां लकड़ी का एक पुराना संदूक रखा हुआ था, लोहे की मोटी कंदी और इस पर कई ताले। हकीम अब्दुर्रहमान ने गहरा सांस लिया, फिर अपनी जेब से वही चांदी का सिक्का निकालकर सीने पर गोल निशान में रख दिया। ताले टूटे और खुल गए। यह सिक्का मेरे वालिद की अमानत था, हकीम अब्दुर्रहमान ने धीमी आवाज में कहा। उसकी वसीयत में लिखा था कि यह हवेली और उसमें रखी हुई दौलत इस शख्स को दी जाए जो ईमानदारी से मेरे पास लाए। हकीम अब्दुर्रहमान ने संदूक खोला। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के, कीमती जवाहिरात और कुछ पुराने कागजात थे जिन पर अजीबो गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। इब्राहिम की सांस रुक सी गई। उसने कभी इतनी दौलत एक जगह नहीं देखी थी। हकीम अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये सब अब तेरा है, मगर इस दौलत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मेरे वालिद ने वसीयत में लिखा था कि यह दौलत इसी को मिलेगी जो ईमानदारी और नेक नीति से इस सिक्के को वापस लाए और उसे नेक कामों में इस्तेमाल करे। इब्राहिम के जहन में हजारों ख्यालात दौड़ रहे थे। वो गुर्बत में पलकर जवान हुआ था और अचानक उसके सामने इतनी बड़ी दौलत थी कि वो अपनी मां का इलाज कर सकता था, अपना घर ठीक कर सकता था, पूरे गांव की मदद कर सकता था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसे लग रहा था कि ये सब एक ख्वाब है या शायद कोई इम्तिहान। हकीम अब्दुर्रहमान ने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये दौलत तेरी तकदीर बदल सकती है, लेकिन ये तेरी आजमाइश भी है। अगर तो उसे नेक कामों में लगाएगा तो ये तेरी जिंदगी को जन्नत बना देगी, लेकिन अगर लालच तेरे दिल में घर कर गया तो ये दौलत तेरी तबाही का बायस बनेगी। इब्राहिम ने सर झुकाया और कहा, बाबा, मैंने अपनी मां को भूखा देखा है, अपने घर की छत को टपकते हुए बर्दाश्त किया है। मैं वादा करता हूं कि इस दौलत को अपनी मां के इलाज और अपने गांव की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करूंगा। हकीम अब्दुर्रहमान की आंखों में इत्मीनान की चमक आई। उसने इब्राहिम को हवेली का मालिक बनाने के कागजात पर दस्तखत करने को कहा और कहा कि वो खुद उसकी रहनुमाई करेगा कि उस दौलत को कैसे संभालना है। इब्राहिम ने कागजात पर दस्तखत किए और हवेली का मालिक बन गया। अगले दिन इब्राहिम अपनी मां को लेकर शहर के सबसे बड़े हकीम के पास गया। हकीम ने उसकी वालदा का मुआयना किया और कहा कि बीमारी काबिल इलाज है, लेकिन उसके लिए महंगी दवाएं और इलाज दरकार है। इब्राहिम ने फौरन इलाज शुरू करवाया। चंद हफ्तों में ही इसकी मां की तबीयत में नमायां बेहतरी आने लगी। इब्राहिम का चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन इब्राहिम ने अपना वादा नहीं भूला। उसने हवेली से मिलने वाली दौलत का एक बड़ा हिस्सा अपने गांव की फलाह के लिए वक्फ कर दिया। उसने गांव में एक अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जहां वो खुद भी शाम के वक्त पढ़ाने जाता था। उसने अपने गांव की सड़कें पुख्ता करवाएं और पानी के कुएं बनाए ताकि लोगों को साफ पानी फराहम हो। इब्राहिम की ये नेकियां गांव से निकलकर पूरे इलाके में मशहूर हो गईं। लोग उसे नेक दिल इब्राहिम कहकर पुकारने लगे। लेकिन दौलत और शोहरत के साथ हसद भी आता है। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आया। उसका नाम जरियाब था और वो एक चालाक और लालची शख्स था। जरियाब ने इब्राहिम की दौलत और शोहरत के बारे में सुना था और उसके दिल में इब्राहिम से सब कुछ छीन लेने की ख्वाहिश जाग गई। उसने एक ऐसी साजिश रची जो गांव में आग की तरह फैल गई। उसने न सिर्फ ये अफवाह फैलाई कि इब्राहिम ने हवेली चोरी की है, बल्कि उसने एक जाली दस्तावेज बनवाई जिस पर एक पुराने ताजिर के जाली दस्तखत थे। इस दस्तावेज में लिखा था कि हवेली का असल वारिस कोई और है और इब्राहिम ने चांदी के सिक्के की कहानी बनाकर सबको धोखा दिया। जरियाब ने जाली दस्तावेज को गांव के चंद बासर लोगों को दिखाया और उनके जहनों में शक का बीज बो दिया। रात के अंधेरे में जरियाब ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर इब्राहिम के घर के करीब एक ड्रामा रचाया।
उन्होंने हवेली के पिछले दरवाजे के करीब कुछ जैली निशानात बनाए, जैसे कि कोई रात को चुपके से वहां दाखिल हुआ हो। उसके बाद वो हकीम अब्दुर्रहमान के घर गया और उसे दुहके से बाहर बुला लिया। हकीम अब्दुर्रहमान जब घर से बाहर आया तो जरियाब ने अपने साथियों की मदद से उसे पकड़ लिया और अपनी हवेली में ले जाकर कैद कर लिया। सुबह होते ही जरियाब ने गांव के चौकीदार को बुलाकर शोर मचाया कि रात को इब्राहिम के घर के करीब मशकूक सरगर्मियां देखी गई हैं। गांव वालों का एक हुजूम जमा हो गया और जरियाब ने मौका पाकर अपनी जाली दस्तावेज सबके सामने लहराई। ये देखो, वो चिल्लाया, ये इब्राहिम एक धोखेबाज है। उसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। ये हवेली उसकी नहीं बल्कि एक मुअज्जज ताजिर की है जो बरसों पहले उस शहर से चला गया था। गांव वालों में कुछ लोग जो इब्राहिम की नेकियों से मुतासिर थे उसकी हमायत में बोले, लेकिन जरियाब की जहरीली बातों ने कई लोगों के दिल में शक पैदा कर दिया। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर इब्राहिम ईमानदार है तो उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। बात बढ़ती गई और गांव की पंचायत बुलाने का फैसला हुआ, लेकिन जरियाब ने उसे और दिलचस्पी बनाने के लिए एक चाल चली। उसने शहर के एक मशहूर काजी को बुला लिया जो अपनी सख्त तबीयत और तेज जहन के लिए जाना जाता था। काजी का नाम मौलवी शफीक था और वो किसी के दुहूके में आने वाला नहीं था। पंचायत का दिन आया। गांव का चौपाल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इब्राहिम खामोशी से एक कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी तो थी, लेकिन उसकी आंखों में वही ईमानदारी की चमक थी जो उसे हर मुश्किल में सहारा देती थी। जरियाब ने अपनी जैली दस्तावेज पेश की और एक कहानी घड़ी कि उसने इसके असल वारिस से मुलाकात की है जो अब शहर वापस आने वाला है। उसने इब्राहिम पर चोरी और धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया और कहा कि उसे हवेली से निकालकर सजा दी जाए। कादी ने जरियाब की बात गौर से सुनी, फिर इब्राहिम की तरफ देखा और कहा, बेटा, तेरा मौकिफ क्या है? इब्राहिम ने सादगी से कहा, काजी साहब, मैंने ये हवेली ईमानदारी से हासिल की। हकीम अब्दुर्रहमान ने खुद मुझे उसका मालिक बनाया क्योंकि मैंने उनका चांदी का सिक्का वापस किया था। अगर आप इजाजत दें तो मैं हकीम अब्दुर्रहमान को यहां बुला सकता हूं, वो खुद सच बता देंगे। जरियाब हंस पड़ा और कहा, यह तो बस बहाना है। हकीम अब्दुर्रहमान कहां है? शायद ये उसे भी खरीद लेगा। लेकिन काजी ने हाथ उठाकर जरियाब को खामोश किया और इब्राहिम को 3 दिन की मोहलत दी कि वो हकीम अब्दुर्रहमान को पेश करे। इब्राहिम के लिए ये 3 दिन एक निहायत अहम इम्तिहान के मानंद थे और उसकी हर सांस में इत्तिराब छिपा हुआ था। फौरन शहर की तरफ रवाना हुआ। दिल धड़कते हुए हकीम अब्दुर्रहमान के घर पहुंचा, लेकिन वहां एक खालीपन छाया हुआ था। हकीम अब्दुर्रहमान कहीं नजर न आए और घर में खामोशी और सनसानी छाई हुई थी, जैसे हर चीज ने उसकी गैर मौजूदगी का पैगाम दिया हो। इब्राहिम ने दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस किया, मगर हिम्मत नहीं हारी। शहर की गलियों और बाजारों में हर मुमकिन जगह तलाश करने लगा। हर कोने, हर गोशा उसकी नजर से गुजरा, मगर हकीम अब्दुर्रहमान का कोई भी निशान नहीं मिला। हर चेहरे से पूछा, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ खामोशी और बेयकीनी ही मिली। अचानक थकन उसके जिस्म पर छाने लगी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक रोशनी अभी भी जल रही थी। मजबूरन वो वापस अपने गांव की तरफ रवाना हुआ और अपनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचकर बैठ गया, जहां हर चीज मामूल के मुताबिक खामोश थी। 2 दिन गुजर चुके थे और तीसरा दिन अपने साथ एक नई फजा लेकर आया। फजर के वक्त इब्राहिम ने आंखें बंद की और अपने दिल की गहराइयों से दुआ शुरू की, या अल्लाह, ये खजाना वाकई मेरे लिए एक आजमाइश बन चुका है और इस आजमाइश की भारी छाप मेरे ऊपर पड़ सकती है। मेरी बदनामी भी हो सकती है, मेरे दिल की उम्मीदें भी कमजोर हो सकती हैं। तो मेरी मदद कर, मुझे इस आजमाइश से निकाल दे, मेरे रास्ते रोशन कर और मेरे दिल को सब्र हौसले से भर दे। अगली सुबह इब्राहिम अपने दिल में उम्मीद की एक हल्की रोशनी लिए घर से बाहर निकला।
उसने अज़्म किया कि आज वो हकीम अब्दुल रहमान को हर सूरत तलाश करेगा। जैसे ही वो गांव की तरफ बढ़ा, अचानक उसकी नजर एक पहचाने हुए बुजुर्ग पर पड़ी। वही बुजुर्ग जिसने कभी इब्राहिम को वो कीमती सिक्का दिया था। बुजुर्ग ने उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम जिसे तलाश कर रहे हो वो गांव की एक पुरानी हवेली में कैद है, आओ मेरे साथ चलो। इब्राहिम ने फौरन बुजुर्ग के साथ कदम बढ़ाया। वो दोनों गांव के दरमियान बिखरी हुई खाकी राहों और घने दरख्तों के साए के दरमियान गुजरे। हवेली के करीब पहुंचकर इब्राहिम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजे की बड़ी लकड़ी की फटकियां खटखटाएं और जैसे ही दरवाजा खुला वो फौरन अंदर दाखिल हुआ। हवेली के बड़े कमरे में रोशनी की करनें धुंधली थीं और गोशों में खामोशी छाई हुई थी। वहां हकीम अब्दुल रहमान रस्सियों से बंधे हुए बैठे थे। उनकी आंखों में थकन और उम्मीद का आमेजा साफ नजर आ रहा था। इब्राहिम फौरन दौड़ा और एहतियात से उसकी रस्सियां खोलने लगा। हर रस्सी खुलने के साथ हकीम के चेहरे पर आराम और सुकून का साया नमूदार होने लगा। तीसरे दिन की सुबह इब्राहिम ने हकीम अब्दुल रहमान के साथ बाहर कदम रखा। इब्राहिम ने हकीम अब्दुल रहमान को सहारा देते हुए पंचायत की तरफ बढ़ाया। हर कदम के साथ उसके दिल में सुकून और फख्र बढ़ रहा था। ये लम्हात उसके सब्र और ईमान की तस्दीक कर रहे थे। अगले दिन पंचायत दोबारा बैठी। हकीम अब्दुल रहमान को अदालत में देखकर जरियाब के होश उड़ गए। हकीम अब्दुल रहमान ने सारी कहानी सुनाई कि किस तरह इब्राहिम ने ईमानदारी से चांदी का सिक्का वापस किया था और जरियाब इसकी हवेली और खजाने को नाजायज छीनना चाहता था। इस मकसद के लिए उसने जाली कागजात तैयार किए और मुझे अगवा करके हवेली में कैद कर लिया। लेकिन इब्राहिम ने आखिरकार इस बुजुर्ग की मदद से मुझे ढूंढ लिया। काजी को जब यह बात पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। काजी ने जरियाब को अदालत में भेज दिया, जहां उसे 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इब्राहिम की बेगुनाही साबित हुई और गांव वालों ने उससे माफी मांगी। इस वाकये ने इब्राहिम की इज्जत को 4 चांद लगा दिए। लोगों ने उसकी ईमानदारी और सब्र की दाद दी। इब्राहिम जान गया कि नेकी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन सच हमेशा जीतता है। उसने अपनी दौलत को और भी अक्लमंदी से इस्तेमाल किया और गांव को एक मिसाली बस्ती बना दिया। प्यारे दोस्तों, चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, सब्र, हौसला और नेकी के साथ किए गए काम जिंदगी में बरकत और इज्जत लाते हैं। दौलत और मौका इंसान को आजमाते हैं,